हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की जाती है उसके अंतर्गत बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 के अंतर्गत सेट 17 करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार दरोगा की जो 26 दिसंबर 2021 को परीक्षा होने वाली है उसमें आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो बिहार दरोगा ऑनलाइन टेस्ट का वॉल्यूम 2 के अंतर्गत सेट 17 जो है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अगस्त 2021 में मिन ऑन्ग हलिंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है जिनके कार्यकाल को अगले 3 वर्ष के लिए 7 अगस्त 2021 को बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेखा शर्मा। प्रश्न संख्या 3, एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन जोया अग्रवाल। प्रश्न संख्या 4, किस देश की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान। प्रश्न संख्या 5, अगस्त 2021 में किसे अमेरिकी कांग्रेस के लिए स्वर्ण पदक के सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव फिर से पेश किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 6, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। प्रश्न संख्या 7, सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क कोपेनहेगन। प्रश्न संख्या 8, आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के दौरान भारत में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75। प्रश्न संख्या 9, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव की दिशा में देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह उत्सव किस वर्ष तक जारी रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2023 तक। प्रश्न संख्या 10, किस मंत्रालय ने सुजलम नाम से 100 दिनों का अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। प्रश्न संख्या 11, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 12, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य पदक। प्रश्न संख्या 13, सोडाकू पहेली के जनक माकी काजी का निधन हुआ, वह किस देश के रहने वाले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। प्रश्न संख्या 14, अगस्त 2021 में जारी हुरुम ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्पल। प्रश्न संख्या 15,
अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कितने वर्षों बाद फिर से महिलाओं को एनडीए एग्ज़ाम देने का अधिकार प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष के बाद। अगस्त 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को विभाजन भयावह स्मरण दिवस मनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अगस्त। प्रश्न संख्या 18, अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली यात्रा की जयंती का आयोजन किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 19, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन ने उमलिंगता दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। प्रश्न संख्या 20, उपग्रह फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 22, 30 और 31 जुलाई 2021 को भारत और किस देश के बीच कॉर्पोरेट सन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 23, भारतीय नौसेना ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ पहला नौसेना अभ्यास अल मोहर अल हिदी 2021 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 24, ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। प्रश्न संख्या 25, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। यहाँ थोड़ा सरकार होगा, थोड़ा गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा सुधार लें। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषद। प्रश्न संख्या 27, 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में किस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेश का, जबकि इंद्र, मित्र, वरुण, नासेत इस सब का वर्णन है। प्रश्न संख्या 28, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 29, अगस्त ऋषि की पत्नी थी, ये थी लोपामुद्रा, पत्नी थी अगस्त ऋषि की। प्रश्न संख्या 30, किस देवता को पुरंदर अर्थात कीलों को तोड़ने वाला कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र। प्रश्न संख्या 31, कौन सा मुगल बादशाह नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 32, गुलबदन बेगम किसके आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। प्रश्न संख्या 33, मुगलों की राजभाषा थी, इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। प्रश्न संख्या 34, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवनियर जो पेशे से जौहरी था, किसके काल में आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां।
प्रश्न संख्या 35, हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमू। प्रश्न संख्या 36, वर्धा में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस की समिति की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 38, किस नेता को 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणा असफ अली। प्रश्न संख्या 39, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटक। प्रश्न संख्या 40, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939। प्रश्न संख्या 41, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। इसका स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट आबू। प्रश्न संख्या जस्ट मिनट, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। प्रश्न संख्या 44, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजनी शुक्ला। प्रश्न संख्या 46, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2003। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमावा भंडारनायके। ये श्रीलंका की प्रथम महिला मतलब श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रश्न संख्या 48, मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार। प्रश्न संख्या 49, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जानने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य सचिव के माध्यम से। प्रश्न संख्या 50, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया या प्रारंभ हुआ, मनाया गया? ठीक है, तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975। प्रश्न संख्या 51, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र। प्रश्न संख्या 52, विंध्य शैली में
जिनके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। प्रश्न संख्या 53, चिली किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। प्रश्न संख्या 54, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौह अयस्क। प्रश्न संख्या 55, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमेटाइट का। प्रश्न संख्या 56, बांधन परिणाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघनन का। प्रश्न संख्या 57, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पछाव स्तरी। प्रश्न संख्या 58, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पौने चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 59, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारिक पवन। प्रश्न संख्या 60, फॉन एक स्थानीय पवन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड का। प्रश्न संख्या 61, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 62, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर द्वारा। प्रश्न संख्या 53, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुड़की। प्रश्न संख्या 64, 1945 ईस्वी में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूटोनियम। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटरगाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडिएटर। प्रश्न संख्या 66, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनस्पति तेल। प्रश्न संख्या 67, साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NPK। प्रश्न संख्या 69, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सनई। प्रश्न संख्या 70, ह्यूमस उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक कोलाइट का। प्रश्न संख्या 71, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। प्रश्न संख्या 72, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स हेतु जागरूकता का। प्रश्न संख्या 73, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के हृदय के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रश्न संख्या 74, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों के टीकाकरण से। प्रश्न संख्या 75, कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धमनियों का कठोर हो जाना। प्रश्न संख्या 76, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड।
प्रश्न संख्या 77, भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ का रण। प्रश्न संख्या 79, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोकरेक। प्रश्न संख्या 81, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरी प्राप्ति से। प्रश्न संख्या 82, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना आयोग के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आय की विषमता। प्रश्न संख्या 84, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्शे से। प्रश्न संख्या 85, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। प्रश्न संख्या 86, 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्मिंघम, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 87, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी को कहाँ आयोजित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 89, वर्ष 2026 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान का नगोया में। प्रश्न संख्या 90, वर्ष 2019 में विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 91, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। प्रश्न संख्या 92, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजीपुर। प्रश्न संख्या 93, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुलिया से। प्रश्न संख्या 94, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। प्रश्न संख्या 95, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां का सही क्रम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। फिर प्रश्न संख्या 96 से 100 अंकगणित है, इसको मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 6:7 हो तो A और D का अनुपात क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16:35। प्रश्न संख्या 97, यदि किसी कार्य का 3/5 भाग 8 दिन में तथा B इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 दिन में। प्रश्न संख्या 98, दो स्टेशनों ए तथा बीच के बीच दूरी 230 किलोमीटर है। दो स्कूटर चालक एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशाओं में चले
तथा 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे स्कूटर चालक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो दोनों स्कूटर चालकों की किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 और 40 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 99। एक व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 किलोग्राम चावल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। वह इन दोनों नमूनों को मिला देता है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 110 रुपया। ठीक है। प्रश्न संख्या 100। 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपया में कितने संतरे की दर से मुझे बेचना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। इस प्रकार मेरे द्वारा 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान जो है वो रूपक कुमार सिन्हा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें निम्नलिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा और अन्य बिहार इंटर स्तरीय, बिहार पुलिस या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं उसकी तैयारी कराई जाती है। और प्रत्येक रविवार को सप्ताह में एक दिन ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। या अतः जो अभ्यर्थी पटना के बाहर रहते हो वो ऑनलाइन टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल्स भी है। 2 यूट्यूब चैनल्स है जो इस प्रकार है। एक है रूपक सर क्लासेस के नाम से, दूसरा है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। ठीक है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।